हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत दिन के बाद, ऑलमोस्ट यू कैन से कि 1-1.5 साल के बाद मैं दोबारा वापस आई हूँ यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। ये जो 1.5-2 साल का जर्नी था, जहाँ पर मैंने बिल्कुल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि आपका जब कुंडलिनी एवकनिंग होता है वो आसान नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होता है। और उसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी शायद आप लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने साइन सिम्टम ने बताया है, कुंडलिनी जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होगा, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलिनी अवेकनिंग होगा, ये कंपल्सरी साइन एंड सिम्टम है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट जर्नी होता है कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा और जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये जर्नी इतना रोलर कोस्टर वे में चलता है। कभी फटाक से सुकून भरा ज़िंदगी, तो कभी दुख भरा ज़िंदगी, कभी उथल पथल हो ही जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और 7 चक्र इतना ब्लॉकेज होता है, और एक बार एक्टिवेट होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से चलता है और उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसकी जैसे मैंने बताया कि 7 चक्रास का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। एट द सेम टाइम आपका एक्टिवेशन एंड उसका खुल जाने के बाद बहुत सारे लेयर्स होता है, वो दोबारा रोटेशन में चलते हैं। तो जितना बार वो रोटेट होते हैं उतना बार आपका ज्ञान, आपका अंदर का एनर्जी भी रिफाइन होता है, फिल्टर होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगी दोबारा उस ट्यून में आने के लिए, क्योंकि 1.5-2 साल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि मैं यूट्यूब में आऊँ। पूरा मेरी जो सफ़र थी मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, सो दैट कि मैं ये सफ़र खुद के लिए मैं पहले जान पाऊँ कि ये सफ़र क्या है। और इतना मैट्रिक्स दुनिया में हम लोग रहते हैं, इल्यूजन तो हर चीज़ में रहता है, बट उस चीज़ को जानने के बाद मतलब क्वेश्चन आएगा आपका, तो कुंडलिनी एवकनिंग हो चुकी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रह रहे हैं और गुजर चुके हैं, तो ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे कि ओनियन को काटने के बाद बहुत सारे लेयर्स उसमें निकलता है। एग्जैक्टली आपका इतना स्टेजेस होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है अभी। तो पहला, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब स्पिरिट गाइड रहते हैं आसपास में, आज का टॉपिक इसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास में स्पिरिट गाइड है, कि एंजल है, कि आर्कएंजल है, कोई अच्छा दिव्य शक्ति है जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, देयर इज़ नो डाउट, बट स्टिल कंफर्मेशन आप दोबारा चाहते हैं कि एक बार तो मिलना चाहिए। तो इसीलिए मेरी शायद पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक वीडियो है, लाइट फ्लिकरिंग, कि आपके रूम में कोई भी बल्ब और लाइट है तो कैसे फ्लिकर होता है। तो वो एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, मैं कभी आज तक भूल नहीं पाऊँगी। ऐसे एक टाइम था जहाँ पर मैंने बताया कि 1 साल तक स्पिरिट मेरी रूम में पूरा रहते थे, और इतना प्रोटेक्शन गाइडेंस मुझे मिल जाता था कि कोई मेरी रूम में एंट्री होती है और कोई शायद किसी ने फ़ोन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, 1-2 मिनट कि 5 मिनट पहले मेरी रूम का लाइट बॉल जो भी रहता है ना, वो फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाती है। एंड वो बैक टू बैक होती है, इतना इंटेंसिटी में होता है कि जैसे मानो कि वो कट जाएगा वो लाइट, ऐसे होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपका जब लाइट बॉल कुछ भी जहाँ जो भी कुछ सामान आपके रूम में होगा उस हिसाब से फ्लिकरिंग शुरू हो जाता है। एंड आपको समझ में नहीं आएगा क्या मतलब ऐसे क्या हो गया, शायद कोई इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ उस रूम में होगा जहाँ पर आप बैठे हैं, और उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक गाइडेंस हो जाती है कि कुछ होने वाला है, बी एवर फोकस, अभी अटेंशन आपको लाना पड़ेगा, सोच समझ कर कदम लेना पड़ेगा।
और शायद कोई गसिप कर रहे हैं, उन लोग तुमको मिलने के लिए आएंगे कि फ़ोन करेंगे, वो भी सिम्टम मिल जाता है। ये वन ऑफ द वेरी आई कैन से कि स्ट्रॉन्ग साइंस है जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्पिरिट गाइड आपको हेल्प, प्रोटेक्ट और आपको कुछ बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है कि आपकी रूम की टेम्परेचर चेंज हो जाती है। ऑल ऑफ सडन आप फील करेंगे कि विंटर है तो थोड़ा सा गर्मी वाला फील होगा, कि ऑल ऑफ सडन एक साइड से शुरू हो जाती है, मतलब एक कॉर्नर में, एक लोकेशन वाइज आपको लेफ्ट साइड की राइट साइड ऐसे कुछ करके थोड़ा सा वार्म वाला फीलिंग होगा। समर है तो आपको थोड़ा सा ठंडक वाला फील होगा। और वो जो ठंडक और गर्मी वाला जो फील होती है ना, एक सर्टन समय के लिए होते हैं, मतलब 1 मिनट की, 5 सेकेंड ऐसे कुछ होगा, पर आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा, आपका बॉडी में एक ऐसा फीलिंग्स होगा जो आप खुद ही उसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस जर्नी में आप हैं, तो आपको इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली मिल जाता है। ये सारा जो मैं साइन बता रही हूँ, ये सेकेंड कंफर्मेशन आपको दे देते हैं कि यू हैव टू ट्रस्ट नाउ विदाउट एनी क्वेश्चन। तो आपका रूम टेम्परेचर इतना स्मूथली चेंज हो जाता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ होने वाला है। अदरवाइज तुम्हारा आसपास में स्पिरिट गाइड है, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कि आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, अदरवाइज आपका डिसीजन शायद ख़राब है कि सही है, कि क्या लेना चाहिए। उस हिसाब से आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। जैसे आप सवाल करते हैं उस हिसाब से जब वो साइन सिम्टम आ ही जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। एंड देन नेक्स्ट होता है कि जो जनरली सब लोग बोलते हैं कि म्यूजिक, अदरवाइज जो बोलते हैं कि कोई ऑल ऑफ सडन सिंगिंग, मतलब सुनाई देना, कोई गाना गा रहा है तो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा है, ऑल ऑफ सडन रास्ता में जाने के टाइम वो सॉन्ग तुमको खींचेगा कि सुन लो सुन लो। अदरवाइज रूम में बैठे हो, ऑल ऑफ सडन एक मन में धुन बजना शुरू हो जाएगा और अपने हिसाब से तुम गुनगुनाओगे, गाना गाओगे। अदरवाइज तुम्हारे मोबाइल में, अदरवाइज यूट्यूब में कोई रैंडम पॉपअप हो जाएगा गाना जो तुमको खींचेगा, तुम्हारे आई उस साइड को जाएगा कि ये सुनना है, मुझे सुनना है, 2 मिनट के लिए सुनना है बट सुनना है। और जब तुम सुनने लगोगे तब तुम कनेक्ट करोगे, तुम्हारा जो गाने का जो लिरिक्स है, तुम्हारा रिदिम जो होती है ना, ब्रीदिंग का जो रिदिम जो होती है उसमें कनेक्ट हो जाती है और तुमको फील हो जाएगा। पर्टिकुलरली म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में जब लोग बोलते हैं तो वो तुम्हारा लव्ड वंस बारे में, कि तुमको वो गाना कि वो चीज़ कोई तुमको सुनाया है, उस सेंस में जनरली म्यूजिक बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगी कि वो जो म्यूजिक का लिरिक्स होती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अदरवाइज उसका जो पिक्चर है, यूट्यूब में देख रहे हो तो उसका वीडियो का जो पिक्चर है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको पर्टिकुलरली आप देखने के लिए कोशिश कीजिए। वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि आपका स्पिरिट गाइड आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको देखना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट होता है कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सामान होता है वो ऑल ऑफ सडन बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम करना सडनली बंद हो जाएगा। मेरे केसेस में बहुत बार ये चीज़ होता है, अभी भी हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग का मेरी जब जर्नी शुरू हुआ था, स्पिरिचुअल जर्नी, कुंडलिनी जर्नी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मोबाइल ख़राब हो गया ऑल ऑफ सडन। और वो 2 बार हुआ कि पहले मेरे पास एक बेसिक फ़ोन था, वो ख़राब हो गया। देन सडनली मेरा क्रैश हो गया मोबाइल, की कुछ आया ही नहीं, डिस्प्ले बिल्कुल शो ही नहीं किया ऑल ऑफ सडन। एंड मैंने जाकर दुकान में मैंने दिखाया, वो दुकान वाला ने बोला कि इसमें कुछ नहीं होगा पाएगा, डाटा नहीं आ पाएगा, आपको नया ख़रीदना पड़ेगा। एंड देन मैंने नया ख़रीदा था। ये 2 बार मोबाइल केसेस मेरे साथ 2 बार हो चुकी है। लैपटॉप था मत बोलिए, लैपटॉप इतना ख़राब हुआ कि मैंने बहुत बार उसका चार्जर चेंज किया, बैटरी चेंज किया, डिस्प्ले ख़राब हो जाती थी, कीबोर्ड ख़राब हो जाती थी। एंड देन ऑल ऑफ सडन शट डाउन हो जाना, ऑल ऑफ सडन एक आवाज़ आना, मतलब लैपटॉप से एक ऑटोमेटिक आवाज़ आएगा और वो रिदम्स में, मतलब 5 मिनट तक चलेगा एंड देन स्टॉप।
इतना परेशान लैपटॉप मुझे करता था कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती थी। और उसके बाद मैंने नया लैपटॉप दोबारा लाया। बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीना कि 4 महीना नहीं गई, वो लैपटॉप भी ऐसे ही ख़राब होने लगा। मतलब दोबारा उसका बैटरी बंद होने लगा, चार्जर चलना बंद हो गया, उसका माउस बंद हो जाता है, एंड उसका सब कुछ ही ख़राब होने लगा। पीछे से जैसे कि कोई जंग लग गया, ऐसे ऑल ऑफ सडन इतना कुछ हुआ। मैं दोबारा परेशान हो गई, और बीच बीच में जैसे मैंने बताया आवाज़ आ जाना, और मैं कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहती हूँ, जब नहीं करना चाहे तब वो चीज़ बंद हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन ऐसे हुआ, मैं रूम में बैठी हूँ बेड के ऊपर, और मैं कुछ सोच रही थी, और मेरी सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे। एंड मुझे कन्फर्मेशन मैं मांग रही थी यूनिवर्स को कि मुझे बता दीजिए ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए। उस दौरान क्या हुआ कि मुझे मेडिटेशन फॉर्म में जाना था। दैट्स द ओनली थिंग कि मुझे वो आंसर पाने के लिए मुझे मेडिटेशन करना था। तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, एंड सडनली मेरी लैपटॉप से आवाज़ आया, धड़ाक से इतना आवाज़ आया कि मैं सडनली लैपटॉप को बंद किया, एंड इंस्टेंट, मतलब उसका 1 सेकेंड भी नहीं हुआ, लाइट मतलब मेरे रूम का जो लाइट था वो ब्लिकरिंग होना शुरू हो गया। मैं सडनली क्या की, 1 मिनट डिले नहीं किया, और मैं मेडिटेशन फॉर्म में बैठ गई। जैसे मैं मेडिटेशन फॉर्म में बैठ गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मुझे लगा ऊपर से, मतलब क्राउन चक्र से मेरी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गया। मतलब मेरी क्राउन चक्र बहुत ही हैवी हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया, एंड देन ठंडा से एक हवा जैसे ऊपर से कोई ब्लेसिंग करे, ऐसे मिनिमम मैं 15 मिनट बैठ गई, सुकून से बैठी हूँ 15 मिनट, और डीप मेडिटेशन फॉर्म में चली गई। मैं जनरली 1 सेकेंड के बाद डीप मेडिटेशन फॉर्म में जाती हूँ, बट जब एनर्जी हैवी होता है तब उसकी जो एक्सपीरियंस होती है वो अलग हो जाता है। देन 15 मिनट के बाद देन मैंने योग निद्रा में चली गई, एंड देन मुझे वो जो मेरी सवाल था, प्रॉब्लम था, मुझे खुद ही समझ में आ गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। एंड देन क्या होता है ना कि शायद आपका आगे का सिचुएशन, मतलब कि अभी जैसे सोच रहे हैं आप, अदरवाइज कल परसों कुछ फ्यूचर का, नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, आपका काम नहीं होगा, कि आपको आपका काम डिले हो जाएगा, क्या होगा ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लाइफ आपका, सडनली आप देखेंगे आपकी रूम का जो क्लॉक है वो बंद हो गया है, आपका जो रिस्ट वॉच है वो बंद हो गया, अदरवाइज आपका स्मार्ट वॉच है वो बंद हो गया, अदरवाइज वो ख़राब हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, ये अक्टूबर महीने में 2024 के टाइम में मैंने एक टाइटन का वॉल क्लॉक ली थी, 2-3 महीना नहीं हुआ था, वो ख़राब हो गया ऑल ऑफ सडन, जस्ट दुर्गा पूजा का जस्ट कुछ दिन पहले, इस साल की बात मैं बता रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये बंद कैसे हो गया ऑल ऑफ सडन, 2 महीना नहीं है, उसका वारंटी है। एंड देन मुझे समझ में आ गया कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो मैंने जो छुट्टी का प्लान किया था, तो मुझे समझ में आ गया मेरी अभी जर्नी जो चल रहा है अभी थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, बहुत सारा नेगेटिविटी शुरू हो जाएगा, ये सिम्टम पहले मिल गया। देन मैंने क्या की, जाकर बैटरी खरीद कर लेकर आई, और मैंने देखा कि चलने लगा। 1 घंटे के बाद दोबारा वो ख़राब हो गया, मतलब चलना बंद हो गया। देन मैंने एक बार गई कि मैंने सोचा कि दुकान में जाकर के उसको रिफाई कर दूँ। 2-3 दुकान वालों को मैंने दिखाया, वो बोले कि आज नहीं होगा, ये 24 घंटा रहना चाहिए, नहीं इसमें ये इसका वारंटी है, आप जाकर उस टाइटन का शोरूम में जा दिखाए। उसके बाद शोरूम गई, वहाँ पर टेक्नीशियन जो टेक्निकल जो बंदा था वो नहीं था वहाँ पर। तो ऐसे करके वो दोबारा मेरा 2 हफ्ता निकल गया, मतलब कि दुर्गा पूजा चला गया और मेरा रूम का घड़ी है ऐसे ही पड़ा है। उसके बाद मैंने दोबारा कांटेक्ट किया तो वो बंदा आ गया था। जब मैंने ले कर गई, देखा कि उसके पीछे बहुत सारा रेड कलर की चीटी लगने शुरू हो गई है। मैं हैरान थी, ये सबसे बड़ी बात है, मैं जब ले करके गई घड़ी, उसमें एक भी चिट्ठी नहीं था, एक भी चिट्ठी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसको पैकेट में मैं डाल करके, मतलब आप सोचिए कि आधा घंटे के अंदर चिटिया बैग के अंदर निकलने लगी है, मतलब बैग में और कहीं पर नहीं है और घड़ी के अंदर निकल रहे हैं। दुकान वाला जो था वो हैरान था, मैं भी हैरान थी कि क्या हो रहा है। वो दुकान वाला क्या हुआ, वो भी 20 दिन ले लिया। आप समझ रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर में मुझे जस्ट काली पूजा के बाद मिला मुझे।
तो ये चीज़ होता है कि आपका कुछ काम में रुकावट आएगा, आपका गाड़ी जो चलने वाला था ज़िंदगी की गाड़ी वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में चलेगा, ये सारा सिम्टम। ऑल ऑफ सडन आपका स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले कहीं पर लग गया चोट तो टूट जाएगा, उसका शीशा टूट जाएगा। और इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए और एक साइन है कि ऑल ऑफ सडन आप दिखेंगे कि आपका मोबाइल का फ़ोन का जो स्क्रीन होती है वो टूट जाना, अदरवाइज उसका स्क्रीन में स्क्रैच आ जाना, ये शुरू हो जाते हैं। ये भी एक साइन सिम्टम है कि इवन आपका रूम में कोई कप है, कोई ग्लास है तो वो टूट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी था वो दूर हो गया। तो स्पिरिट गाइड ये सजेशन आपको देते हैं कि काइंडली दोबारा जाइए, उसको चेंज करा दीजिए। आइदर मिरर टूट गया तो उसको फेंक दीजिए, कप टूट गया, ग्लास टूट गया तो फेंक दीजिए, नया लेकर के आ जाए। और कहीं पर स्क्रीन मोबाइल का हो कि वॉच का हो टूट गया तो उसको रिपेयर कर दीजिए। देन नेक्स्ट साइन ये होता है कि आपको बहुत सारा जगह में नंबर दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि एंजल नंबर्स। बट मेरे केसेस में एंजल नंबर्स होता है, उसके साथ बहुत सारे मिररिंग नंबर होता है, और वो मिनिमम 10 से 12 एक दिन में मिनिमम 4 to 6 और मोर देन 8 टाइम्स ही दिखाई देता है। आप पागल हो जाएंगे कि हो क्या रह रहा है, हर जगह में सेम नंबर रिपीटेशन। तो एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही थी जब मेरा ट्विन फ्लेम मुझे इंटरेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान ये नंबर शुरू हो जाती है। तो मैं मिक्सड अप करके आप लोगों को बता रही हूँ कि स्पिरिट गाइड कैसे कंफर्मेशन आपको देते हैं कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं आपकी ट्विन पार्टनर के साथ। मैस्कुलाइन हो फेमिनिन जो भी एनर्जी में आप लोग हैं, आप खुद ही उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्पिरिट गाइड बता रहे हैं यू आर नाउ अलाइन विथ योर ट्विन पार्टनर। ये हो जाता है और हर जगह में आपको नंबर सारा दिखाई देगा, एंजल नंबर हो कि मिररिंग नंबर हो, कोई एक पैटर्न बार बार मोर देन जब 5 टाइम्स में आपको, मतलब मिनिमम 4 to 5 टाइम्स में जब दिखाई देगा, ये कंफर्मेशन आप समझ लीजिए स्पिरिट गाइड आसपास में आपको कंफर्मेशन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 1-2 बार हो जाएगा तो बिल्कुल काउंट मत कीजिए। एंड नेक्स्ट है कि बटरफ्लाइज। आई थिंक आई लव्ड दिस साइन। आई थिंक मेरी जब स्पिरिचुअल जर्नी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हुई थी, मेरी रूम में हर जगह में बटरफ्लाई। इवन मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी के टाइम में मुझे याद है रात 12-1 बजे तक मेरी रूम में 1 नहीं 2-3 ऐसे बटरफ्लाइज पूरा रहते थे, पूरा रात भर रहते थे और बहुत दिन तक रहते थे। और मैं सरप्राइज हो जाती थी कि कहाँ से आ जाते थे। विंटर टाइम सब रूम डोर जनरली मोस्टली बंद रहता है, बट मेरी रूम में आ जाते थे, मेरी बगल वाले रूम में नहीं जाते थे। मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पर 3-4 बटरफ्लाइज डिफरेंट कलर्स में आ जाते थे। मैं शायद आप लोगों को फोटो शायद मैंने शेयर की हूँ मेरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो बटरफ्लाई एक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब शुरू होती है तब भी वो दिखाई देता है, एंड आपका ट्विन फ्लेम जब आने के मतलब ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं आपके लाइफ में, अदरवाइज एंटर किए हैं बट आपको पता नहीं है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं, अदरवाइज आपका अंदर में वो लव वाला वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हुआ है। उस दौरान वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक आपको दिखाई देगा और 555 आपको इतना दिखाई देगा कसम से आप बोलेंगे तो आप पागल हो गए हैं इस नंबर से। एंड बटरफ्लाई हर जगह में, इवन आपको छोड़ेंगे नहीं बटरफ्लाई, आपके आगे पीछे पूरा बटरफ्लाई डिफरेंट कलर्स में। इसलिए शायद बोलते हैं कि ज़्यादा बटरफ्लाई जब सटन एक लड़की का एज हो जाते हैं देन बटरफ्लाई आते हैं बैठते हैं तो शादी होने का चांसेस होता है। तो वो एक स्पिरिट गाइड का एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि बटरफ्लाई आपका आसपास में रहना एंड आपको इंडिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड देन फीदर्स का मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को बताई हूँ कि मेरी लाइफ में फीदर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे पिकर फीदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स की फीदर, डिफरेंट कलर्स ऑफ फीदर मेरी लाइफ में एंटर हुआ था जब मेरी कुंडलिनी, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल, मैं तीनों को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इतना बैक टू बैक चल रही थी मेरी लाइफ में बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन। एंड देन मेरी लाइफ में शुरू हुआ था 18-19 साल में मेरी चक्रास खुलना, ये सारा चीज़, बट स्टॉप हो गया था ड्यू टू
वेरियस रीजन, एंड देन कंटिन्यूसली जब दोबारा शुरू हुआ तो फिदर्स मुझे बहुत ही स्ट्रांगली मुझे पता है कि मेरी जब कुंडलिनी एक इंटेंस मोड में था, उसके बाद में मेरी लाइफ में फिदर्स आए, जैसे लगा कि वो बातें कर रहे हैं। ऐसे हुआ था कि मुझे याद है मेरी रूम में जो विंडो था तो वहाँ पर चिड़िया आकर के उसका मतलब घर बनाया था, और उसमें छोटा सा अंडा उन लोगों ने दिए थे, एंड छोटा छोटा चिड़िया का बेबी, छोटा छोटा क्यूट सा चिड़िया उन लोग थे मेरी मतलब विंडो के पास में। तो ये कि ऑस्पिशियस साइन होता है कि लोग आपको कितना वेलकम कर रहे हैं, आपकी न्यू प्रॉस्पेरस अबंडेंट लाइफ को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो ये भी एक सिंबल साइन होता है। इट्स नॉट ओनली द फीदर्स, इवन चिड़िया भी आपका आसपास में आते हैं, बात करते हैं। और मुझे याद भी है कि चिड़िया इवन मेरी मेन डोर तक आते थे और इतना आवाज़ करते थे, मैं जब तक नहीं जाती थी वो आवाज़, उन लोग चिड़िया की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। और जैसे मैं जाती थी कुछ समय उन लोग बैठते थे, आवाज़ करते हैं, निकल जाते थे। इसका मतलब ये कंफर्मेशन देते हैं कि स्पिरिट गाइड आपके आसपास में है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो खुद के ऊपर रखना है, यूनिवर्स के ऊपर रखना है, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करना है। एंड देन दूसरा चीज़ होता है कि आपका जो एनिमल जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्शन वे में आपको खींचते हैं। मतलब कि आइदर आप का मन होगा एनिमल के पास जाने के लिए, अदरवाइज एनिमल खुद ही खींच के, मतलब उन लोग का जो एनर्जी आपका एनर्जी के साथ इतना मिक्सअप हो जाते हैं, उन लोग समझ लेते हैं कि यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड उन लोग आपके आसपास में रहना पसंद करते हैं। तो एनिमल टोटो में जैसे मैंने बताया था कि कितना एनिमल्स मेरे आसपास में रहते थे और अभी भी रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्पिरिट गाइड बता रहे हैं कि उन लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, ग्राउंडिंग होने के लिए बता रहे हैं इनडायरेक्टली। तो स्पिरिट टोटम में एनिमल भी कंसिडर आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिट टोटम मैंने क्यों बताया, मैं शायद आगे की सीरीज में बताऊँगी, उसके पीछे बहुत सारा वजह है। एंड देन दूसरा साइन सिम्टम है कि आपको ना सडनली आपका फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने बताया रिंग टोन आपको सडनली, अदरवाइज किसी का मतलब कुछ नहीं होगा, आप मतलब शांत होकर बैठे हैं, सडनली एक फ़ोन आएगा, उस सिंगल मिनट के लिए मतलब कि सडन रिंग टोन होगा एंड गायब, मतलब वो फ़ोन आपके लिए अननोन होगा, बट उसका मतलब कि आप शायद डीप थिंकिंग में हैं, कोई काम में बिजी हैं, आपको ध्यान खींचने के लिए शायद उससे पहले बहुत सारे साइन सिम्टम आपको स्पिरिट गाइड देते हैं, बट हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं ना। तो इसी वजह से क्या होगा, हमारा फ़ोन ना ऑल ऑफ सडन रिंग हो जाएगा, एक बार रिंग हो जाएगा, सो दैट आप दोबारा फ़ोन के पास आएंगे एंड देन ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे कि किसका फ़ोन था, एंड देन आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, सो दैट कि आपको जो करना चाहे शायद आप भूल गए हैं, वो काम में बिजी है। तो इसलिए स्पिरिट गाइड डिफरेंट वे में आपको उस काम में डाइवर्ट करके दोबारा जो काम करना चाहिए, कि आपको कुछ अर्जेंट चीज़ है कि मैसेज है जो देखना बहुत ज़रूरी है, वो आपको फ़ोन के पास ले आएंगे। ये भी एक साइन होता है कि हम कैसे डिफरेंट वेज में हमारा स्पिरिट गाइड हमको हेल्प करते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे स्पिरिट गाइड जो होती है कि आपका शायद आप टारोट रीडर है, मैं जैसे कि बताई हूँ कि पहले मैं भी एक टारोट रीडर हूँ। मैं किसी का सिंगल और पर्सनल मैं टारोट रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का एनर्जी अभी लेना, एक्सचेंज करना मुझे पसंद नहीं है। बट मैं फ्यूचर में आप लोगों को हर दिन का क्या स्पिरिट गाइड बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कलेक्टिवली मैं बताऊंगी। तो मैं इंट्यूटिवली ये सारा नॉलेज गेन की हूँ। 2020 में मैं पहली बार टारोट कार्ड मैंने ख़रीदा था, तो उसके बाद मैं खुद ही सफल करना और इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, मतलब जब भी जो सवाल करती हूँ इतना सीक्वेंस वे में आता है, एंड वो मैं हैरान हो जाती हूँ।
तो टारोट कार्ड में क्या होता है ना कि ये भी एक स्पिरिट आपको गाइडेंस देते थ्रू टारोट कार्ड में कि आप कोई भी सवाल है आप पूछिए और आपको आंसर मिलता है। एक्यूरेसी इज़ एक्सट्रीमली हाई इन माई केस, तो वो मुझे हेल्प मिल जाता है, एक साइन सिम्टम हो जाता है। एंड देन क्या होता है कि और क्या साइन सिम्टम्स जैसे मैंने बताया ये सारा चीज़। लास्टली एक चीज़ मैं बोलने के लिए कोशिश करूँ, ड्रीम होती है। ड्रीम क्या होती है कि मुझे स्पिरिट गाइड क्या होता है ना कि मतलब आज रात में मैं जो भी ड्रीम मैं देखती हूँ उसको मैं डिकोड मतलब नेचुरल वे में करती हूँ बचपन से आज तक, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बट वो मुझे इतना एक्यूरेसी 100% मैं बता रही हूँ। जब जब मैं कोई ड्रीम देखती हूँ और इंस्टेंट सेम डेम होता है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे में होगा। आज सुबह में मतलब रात का 3-4 बजे देखी हूँ एंड देन वही दिन का जो सुबह हो जाती है एंड देन वही दिन में वो काम हो जाता है। तो स्पिरिट गाइड अदरवाइज एक सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो बोलते हैं कि एक शक्ति होती है, डिवाइन एक एनर्जी होती है, यूनिवर्स आपको डिफरेंट वे में साइन एंड सिम्टम देते हैं। तो आज का ये शुरुआत एक मैसेज था आप सबके लिए कि कैसे हमारे आसपास में स्पिरिट गाइड, एंजल, अदरवाइज कोई डिवाइन फोर्स की यूनिवर्स कैसे हमको हेल्प करते हैं। आशा करती हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा। शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कि कुंडलिनी अवेकनिंग में है, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।